वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका रॉयल रोहित में। मैं आपका मित्र हरी हूँ और आज हमारे यहाँ ये सत्संग का प्रोग्राम रखा गया है। ये हमारी बुआ जी के यहाँ रखा है क्योंकि बुआ जी का नया घर बना है और नए घर के उपलक्ष्य में गृह प्रवेश में ये सत्संग रखा गया है। तो चलो इस सत्संग का लेते हैं आनंद और इसे करते हैं श्रवण। संतों महापुरुषों की भाषा को और सत्संग का लेते हैं आनंद। यही रहते हैं अब यही रहते बढ़िया का पड़ोसी हो गए। भाई जी पूछे तुम्हारा तरफ कितना प्रेमी है, कितना प्रेमी है इसको। वहाँ तो कोई डर नहीं है ना। शक्ति जगज्जननी श्री माता जी की जय, उमापति महादेव की जय, यापत रामचंद्र की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सच्चे दरबार की जय। आध्यात्मिक मंत्रासन पूजनीय बाई जी के चरणों में सादर नमन करते हुए और इस घर के पवित्र प्रांगण में उपस्थित सभी प्रेमी भगवत भक्तों एवं प्रिय भक्तमती माताओं तथा बहनों, हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो कि ऐसे घोर कलिकाल के अंदर हम सभी को ऐसे आध्यात्मिक तत्वज्ञानी महापुरुषों के चरणों में बैठ करके संतों के सत्संग में गोता लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और यहाँ तो आए दिन सत्संग आपको मिलता ही रहता है और हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही है। मानव के जीवन का लक्ष्य भी यही होता है, सत्संग भजन करना, भगवान की भक्ति भजन करना। ये मानव जीवन का लक्ष्य है। ये वैसे आज गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में रखा गया है। बहाना कुछ भी हो, माध्यम कुछ भी हो, किसी भी बहाने से हम सभी को सत्संग सुनने का सौभाग्य मिल रहा है ना। कभी गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में, कभी शादी के उपलक्ष्य में, कभी जन्मदिन के उपलक्ष्य में, है ना। लेकिन ये हमको सत्संग सुनने का सौभाग्य मिलता है, तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और सत्संग जो होता है ये हमारे जीवन को महान बना देता है। सत्संग, संतों का जो सत्संग होता है, ये सत्संग से हमारा जीवन पावन बन जाता है, निर्मल बन जाता है, हमारा मन शुद्ध बन जाता है। पावन मन भी शुद्ध होता है, तन भी शुद्ध होता है, धन भी शुद्ध हो जाता है सत्संग के माध्यम से। तो इसलिए मनुष्य के जीवन का यही लक्ष्य है, भक्ति, भगवान की भक्ति करना। लेकिन बिना सत्संग के हम भक्ति कर नहीं सकते, बिना सत्संग के भक्ति नहीं कर सकते हैं। हमको सत्संग से प्रेम करना पड़ेगा, सत्संग को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा, है ना। तभी हमको भगवान मिलेंगे, सत्संग के माध्यम से भगवान मिलेंगे। और जब भगवान मिलेंगे तभी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, है ना। जब ज्ञान ही नहीं होगा तो हम किसकी भक्ति करेंगे, है ना। तो उसी भगवान के ज्ञान को जानने के लिए सत्संग रखा जाता है कि उस परमात्मा को जानो जो तुम्हारे अंदर समाया हुआ है, सबके अंदर समाया हुआ परमात्मा। और इस सत्संग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से इस संसार के
सोए हुए जीवों को, जो अज्ञान रूपी अंधेरे में सोया हुआ इंसान, उसको जगाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो इसलिए जब हम सत्संग को अपने जीवन में अपनाएंगे तभी हम भक्ति कर सकते हैं, और जब भक्ति करेंगे तभी जीवन में सुख और शांति